हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और इसके अंदर हम कर रहे थे टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क का हमारा बेटा ये थर्ड क्लास है। सेकंड क्लास 2 क्लास हम पहले कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने टाइम एंड वर्क के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने इसके अंदर सॉल्व किए थे। और अपने असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। और हम जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले आपको मैंने कई बार बोला है कि सबसे पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना होता है। क्या होना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होता है सोल्व करने से पहले। जैसे क्वेश्चन बोला गया है ए और बी क्रमश 10 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने के एक दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा? ओके, कितने दिनों में काम पूरा होगा। सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले इसका हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बेटा बी, क्योंकि हमारे पास कितने दो ही है ना, ए और बी है। और जो ए करता है वो 10 दिन काम करता है, और जो बी जो है वो हमारा 12 दिन काम करता है। बी जो है वो 12 दिन काम करता है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में बेटा आएगा 60। कितना आएगा बेटा? 60 इसका एलसीएम आएगा। तो आप बोलेंगे 6 बार में और ये 12 पंचे 60, 5 बार में। क्लियर दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है हमने कैसे टोटल वर्क निकाला? बेटा ये जो 6 और 5 जो आया वो ए और बी की एफिशिएंसी आई। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक दिन में इन्होंने इतना काम किया होगा। कहने का मतलब ये है कि ए ने एक दिन में 6 काम किया होगा और बी ने एक दिन में 5 काम कर रहे होंगे। 5 यूनिट कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। आगे करते हैं। इतनी बात हमारे समझ में आ चुकी है। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि लेकिन ए ने काम पूरा होने के एक दिन पहले काम छोड़ दिया। इसको स्टेटमेंट को सही से पढ़ना। कहाँ से बेटा? लेकिन से। लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। क्या यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आपको बनाना है। जैसे कि मान के चलते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, काम करने का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है और एंड पॉइंट इसका ये है, मतलब काम यहाँ पे खत्म हो रहा है। क्वेश्चन बोला है कि ए ने काम कब छोड़ा? ख़त्म होने के एक दिन पहले। मान लीजिए यहाँ पे ख़त्म हो रहा तो एक दिन के बाद यहाँ पे इसने ए ने छोड़ दिया। इसको मैं ऐसे काटा मारते कि ए ने काम छोड़ दिया। कितने दिन बाद बेटा? एक दिन बाद। कितने दिन बाद? एक दिन बाद उसने काम को छोड़ दिया। तो बाकी दिनों में क्या हुआ, इस यहाँ पे काम इसने किया होगा, मतलब कि ए भी काम कर रहा होगा और साथ में बी भी काम कर रहा होगा। यहाँ तो समझ में आया आपको? यहाँ पे ए ने काम छोड़ा मतलब यहाँ पे बी अकेला काम कर रहा होगा। इतनी बात आपको क्लियर दिख रही है? आपको साफ दिख रहा है? हाँ, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी हो कि ए और प्लस बी ने शुरुआत में काम चालू किया था और उसके बाद काम खत्म होने के एक दिन पहले ए ने छोड़ दिया, मतलब बी ने काम किया होगा। आगे क्या बोल रहा है? कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब उसको टोटल डेज निकालना है। कुल काम कितने दिनों में काम पूरा हुआ होगा। तो कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। हमको यहाँ पे तो पता नहीं कितने दिन के उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन हमको ये पता है कि बी ने ना अकेले एक दिन तो काम कन्फर्म है कि एक दिन उसने काम अकेले किया है। बी की एफिशिएंसी बेटा कितनी? 5 है। कितनी है बी की एफिशिएंसी? कितनी बेटा? 5 है। अगर बी ने एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम किया होगा उसने एक दिन में, तो किया होगा ना। यहाँ पे बी ने अकेला काम किया मतलब 5 यूनिट उसने अकेला काम किया होगा। टोटल यूनिट बेटा कितने थे? यहाँ पे इसको यूनिट बोल देंगे हम। टोटल यूनिट कितने बेटा? 60। कितने? 60 यूनिट। अगर मैं 60 यूनिट में से 5 यूनिट तो कर ही चुका बी, तो बच्चे कितने बेटा? 55। कितने बच्चे होंगे? 55 यूनिट काम वही बचा हुआ है। वो कौन करेंगे? दोनों ने मिलकर काम किया होगा। तो आप बोलेंगे 55 यूनिट यहाँ पे इन्होंने काम किया है दोनों ने मिलके। दोनों के एफिशिएंसी बेटा कितनी है? ए और बी की आप जोड़ेंगे तो 6 और 5 होगा। 6 और 5 11 होता है। 11 के एफिशिएंसी इन्होंने काम किया होगा तो 11 पंचे 55 होता है। तो आप बोलेंगे कि इनको 5 डेज लगे होंगे। कितना बेटा? 5 दिन उनको लगे होंगे। 5 डेज इनको लगे होंगे, मतलब कि यहाँ पे इन्होंने 5 दिन तक अकेले काम किया है। 5 दिन तक ए और बी ने एक साथ काम किया है, 5 दिन तक। तो यहाँ पे आपको निकल के आ गया हो कि ए और बी ने मिलकर काम कितने दिनों काम साथ किया था बेटा? 5 दिन उन्होंने साथ मिलकर काम किया था। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको टोटल डेज निकालना है। कितना काम? कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ होगा? कितने टोटल डेज निकालना आपको। तो आप बोलेंगे 5 दिन को यहाँ दोनों को साथ मिलकर काम किया था, एक दिन बी ने अकेले काम किया, तो मतलब उसको टोटल 6 दिन उनको लगे होंगे। कितने दिन लगे होंगे बेटा? टोटल 6 दिन उनको लगे होंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हम टोटल डेज कितना काम? टोटल डेज में कितना काम हुआ? 6 दिन में। कितना बेटा? 6 दिन उनको लगे थे। कितने दिन? टोटल 6 दिन उनको काम लगे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आएगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट बेटा ये अच्छे टीचर्स नहीं करा पाते हैं, और कई टीचर्स ऐसे इसको हल्के में लेके इसको ऐसे ही
थोड़ा बहुत करवा देते हैं, लेकिन ये बेस्ट कॉन्सेप्ट मतलब अगर टाइम एंड वर्क का अगर हार्ड क्वेश्चन बनाएगा, टाइम एंड वर्क का हार्ड क्वेश्चन बनाएगा ना बेटा, इसी कॉन्सेप्ट से बनाता है वो। ठीक है, ए और प्लस बी मिलकर कितना काम करते हैं तो नॉर्मली है, लेकिन टाइम एंड वर्क का हार्ड क्वेश्चन बनने वाला बेटा इसी कॉन्सेप्ट से बनने वाला है, इसलिए आपको अच्छे से उसको समझना है। ओके, यहाँ तक उम्मीद आपको समझ में आ गया। इसके बेस्ड हम और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है। ए बी सी क्रमश 10, 12, 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। कितना, ए बी सी क्रमश 10, 12, 15। यहाँ तक आपने रीड किया, उसके बाद हमको सीधा टोटल पहुँचेंगे हम। ए बी और सी कितने हैं बेटा, 3 है। ए बी सी 3 हम लिख लेंगे, ए और बी और सी। ए बी सी 10, 12, 15 ये 10 दिन में करता होगा, ये 10 दिन में और 12 दिन में करता होगा, और ये हमारा 15 दिन में करता होगा। कितना, 50 डेज में, 15 दिन में इसको 15 दिन में बेटा करता होगा। ओके, अब इसका टोटल डेज हम निकालेंगे तो आप बोलेंगे इसका टोटल डेज कितना हो जाएगा, 60 डेज। कितना हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा। कितना, 60 यूनिट्स का क्या हो जाएगा बेटा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कितनी बार में, 6 बार में, 12 पंचे 60 होता है, 5 बार में, और 15 चौके 60 होता है, 4 बार में। इतनी की एफिशिएंसी आ चुकी है, आपको क्लियरिटी हो चुकी होगी, ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। ओके, तो आप यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या बोला, यहाँ तक हमारा हो चुका क्वेश्चन। ए बी सी क्रम 10, 12 और 15 दिन में एक काम को कर सकते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आगे बोला वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। यहाँ पे आप अगर पढ़े ध्यान से, इन्होंने एक साथ काम करना तो शुरू किया था, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब हम ग्राफ बनाएंगे कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ है आपका, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट काम करने के लिए फिनिशिंग पॉइंट है। मतलब काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। कितने, बी ने काम छोड़ा बेटा 3 दिन के बाद, 3 दिन पहले काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। जैसे हम पिछला क्वेश्चन किया था उसके अंदर 1 दिन पहले काम छोड़ा था, यहाँ पे बेटा 3 दिन पहले काम बी ने छोड़ दिया है। आगे क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है, कुल काम कितने दिनों में होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे बी ने छोड़ा है ना, तो ए तो कर ही रहा होगा काम, तो 3 दिन में ए ने काम ने 3 दिन तक ए ने काम तो किया ही होगा, कन्फर्म है। तो यहाँ पे दोनों ने मिलकर काम किया होगा, ए भी ने, बी ने और सी ने। 3 यूनिट थी बेटा, तो यहाँ पे सी भी आ जाएगा, यहाँ पे सी भी आपका आ जाएगा। तीनों ने मिलकर काम यहाँ पे कुछ दिन काम इन्होंने किया होगा। कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको कंफर्म हो चुका है कि ए सी ने 3 दिन काम किया होगा, तो आप बोलेंगे ए और सी ने 3 दिन मिलकर काम किया था। 3 दिन तो काम यहाँ पे ए सी ने किया था। और की एफिशिएंसी कितनी काम करने की, ए और सी की, तो बोलेंगे ए और सी की बेटा 6 और 4 10 एफिशिएंसी है। वो 10 काम करते हैं मिलके, 10 काम मिलके करते हैं, 3 दिन काम करेंगे तो बेटा 30 यूनिट, कितना 30 यूनिट्स इन्होंने काम किया होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि 30 यूनिट्स काम ये निपटा चुके होंगे। 30 यूनिट्स काम दोनों ने मिलकर किया होगा लास्ट के 3 दिन तक। तो आपके पास टोटल यूनिट कितनी बेटा, 60 यूनिट टोटल है, 60 यूनिट टोटल है। उसके अंदर 30 यूनिट तो ये ए और सी ने काम खत्म कर दिया है, तो बचा हुआ आपके पास 30 यूनिट। कितना बेटा, 30 यूनिट से आपके पास अभी भी लेफ्ट बचा हुआ है। तो आप बोलेंगे 30 यूनिट काम कौन करेगा, 30 यूनिट काम कौन करेगा, तीनों मिलके कर रहे होंगे, क्यों, यहाँ तो ए सी थे, उसका बी चला गया था, लेकिन बी से छोड़ने से पहले तो तीनों ने एक साथ काम किया था। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 15 है। तीनों की एफिशिएंसी बेटा 15 है। कैसे 15 है आपको पता होना चाहिए, 6, 5, 6, 4, 10 और 5, 15 यूनिट है। तो आप बोलेंगे इनको काटा करेंगे तो 2 डेज में, कितना बेटा, 2 डेज में ये काम को ख़त्म कर लेंगे। 30 यूनिट काम तीनों मिलकर काम करते हैं, तो बेटा इनको 2 दिन लगेंगे। कितना लगेंगे, 2 दिन इनको लगेंगे। तो आप बोलेंगे यहाँ पे इन्होंने 2 डेज एक साथ काम किया होगा। कितने दिन बेटा, 2 दिन एक साथ काम किया होगा। तो आप बोलेंगे, आगे क्वेश्चन बोला गया है कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा। टोटल डेज आपसे पूछा गया है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं टोटल डेज कितना बेटा, टोटल डेज आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे कितना, यहाँ पे 2 दिन काम यहाँ किया था तीनों ने मिलकर, और यहाँ पे ए और सी ने काम किया था 3 दिन। तो आप बोलेंगे 3 और 2 5 यूनिट, कितना बेटा 5 डेज इनको लग जाएंगे। कितना बेटा, 5 दिन इनको लग जाएंगे। तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 5 दिनों में उन्होंने काम खत्म कर दिया होगा। इस कॉन्सेप्ट में अंदर, इस कॉन्सेप्ट का वो सेम कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे थोड़ी वेरिएबल्स आपका एक बंदा और बढ़ा दिया, वहाँ 2 के थे, यहाँ पे 3 का था। ओके, समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आता, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको क्लियरिटी समझ में आ गया, नहीं। अगर जो बच्चे नए हैं उनको नहीं समझ में आ पा रहा होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आपको देख के आनी है, उसके बाद ही
क्लास को लगाना जब आपको समझ में आए किस तरीके से इसको क्वेश्चन को हम कर पा रहे हैं। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, ऐसा कोई टैलेंटेड बच्चे यहाँ पे नहीं होंगे कि सबको एक बार में समझ में आ जाए, है ना। और ऐसा कोई टीचर भी नहीं होता एक बार में समझा सकते हैं बेटा, लेकिन समझने वाला बच्चा होना चाहिए, उसको अच्छे से एक बार डीपली इसको सोचना चाहिए कि किस तरीके से करवाया जा रहा है। ठीक है, उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा, कन्फर्म आपको आ जाएगा। देखिए इसको पढ़िए आप क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप रीड करिए। क्या है क्वेश्चन को सबसे पहले आपको रीड करना, क्वेश्चन को सबसे पहले आपको यहाँ पे रीड करना। ओके, करिए, रीड करिए। क्या बोला है, ए बी सी 10, 12, 15 दिनों में काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालना तो आप बोलेंगे ए है, यहाँ पे बी भी है और यहाँ पे आपका सी भी है। 3 है, ए भी है, बी भी है और सी भी है, और 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। ये 10 दिन कर रहा था, ये 12 दिन कर रहा है और ये 15 दिन कर रहा होगा। तो अभी हमने पिछले में निकाला था, इनका टोटल वर्क कितना था बेटा, 60 था। कितना था, 60 यूनिट था। जिसको बच्चे को नहीं आ रहा होगा वो उसको क्या करना, एलसीएम लेना है। क्या करना है, इनका तीनों का एलसीएम लेंगे, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 6 बार में, ये 5 बार में और ये 4 बार में। ठीक है, यहाँ तक समझ में था, यहाँ तक सेम था वही। आगे क्या बोला, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया। यहाँ तक समझ में आपको आ चुका होगा कि इस बार किसने छोड़ा बेटा, सी ने। यहाँ तक हम करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये आपका एंड पॉइंट होता है। इसने बोला काम खत्म होने से 3 दिन पहले, कितना, 3 दिन पहले सी ने लेफ्ट कर दिया, सी छोड़ कर चला गया। 3 दिन पहले, काम खत्म होने के 3 दिन पहले सी छोड़ के चला गया। आपको क्लियर दिख रहा है, 3 दिन पहले ये छोड़ के चला गया। तो आपकी बात है, छोड़ के चला गया। और 4 दिन पहले, यहाँ पे आगे बोला गया है, और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। यहाँ तो 3 दिन पहले था, तो मतलब कि 1 दिन पहले, और यहाँ पे 1 दिन की बात और कर रहा है। तो यहाँ पे कौन चला गया था बेटा, बी एस बी। तो आप बोलेंगे यहाँ पे बी भी लेफ्ट हो गया, बी भी लेफ्ट हो गया। कितने दिन बाद, 1 दिन बाद। और 3 दिन काम के ख़त्म होने के, ये मान के चलता है एंड पॉइंट होता है हमारा। यहाँ से 3 दिन पहले सी चला गया और 4 दिन पहले हमारा बी चला गया। तो मतलब 1 दिन और यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 4 दिन हो जाएंगे। आपको इतना समझ में आ चुका है, इतना समझ में आ चुका है। आप क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, यहाँ पे किसने काम किया होगा, यहाँ बी, यहाँ सी तो चला, यहाँ पे देखो, यहाँ से सी चला गया, 4 दिन बाद बी चला गया। मतलब कि यहाँ पे ए तो अभी भी यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे सी चला गया। देखो यहाँ पे सी चला गया, इससे पहले बी चला गया था, तो मतलब यहाँ पे क्या था, सी था। यहाँ कौन था, ए और सी। दिख रहा है आपको क्लियर, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो रहा है क्या, हाँ दिख रहा होगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा बनाएं, दोबारा बड़ा देता हूँ। देखिए नहीं दिख रहा होगा आपको, देखिए थोड़ा ग्राफ आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, कि उसमें देखिए कैसे बनाएंगे इसको। देखिए थोड़ा बड़ा बना देता हूँ आपके लिए। देखिए इसको ग्राफ को ऐसे लेंगे और यहाँ पे इसको बड़ा बनाएंगे। ठीक है, उसने बोला 3 दिन के पहले कौन गया, सी चला गया। कौन चला गया, सी चला गया 3 दिन के पहले, और काम खत्म होने के 4 दिन के बाद कौन चला गया, 4 दिन के बाद बी भी चला गया, बी भी लेफ्ट हो गया। कितने दिन बाद, 1 दिन बाद। ठीक है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे किसने काम किया होगा, यहाँ पे अकेले ए काम कर रहा होगा, यहाँ पे बी गया तो यहाँ पे सी भी था काम को एक साथ कर रहा, तो सी प्लस ए ने काम किया होगा। और यहाँ पे किसने किया होगा, यहाँ पे बेटा तीनों ने काम कर रहे होंगे, ए बी, बी बी और सी बी। छोड़ने से पहले तीनों काम एक साथ कर रहे होंगे, छोड़ने से पहले तीनों एक साथ काम कर रहे होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी हो। अब हमारे पास सी बी है, ए बी है और यहाँ पे ए है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 3 काम को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। कौन, देखिए यहाँ कौन है, यहाँ पे है ए ने अकेले 3 दिन काम किया। इतनी बात तो आपको पता है, 3 दिन अकेले काम नहीं किया। एक कितना करता है, एक दिन में 6 काम करता है। तो आप बोलेंगे 18 यूनिट, कितना, 18 यूनिट यहाँ पे काम खत्म हो चुका होगा। किसने, ए ने अकेले काम किया होगा यहाँ पे 3 दिन। उसके बाद सी प्लस ए ने, किसने बेटा, सी प्लस ए ने 1 दिन काम किया, 1 दिन काम किया था। यहाँ पे दोनों मिलकर कर रहे थे, कितना, 1 दिन काम किया होगा। तो कितने, सी और ए और सी की एफिशिएंसी कितना, 6 और 4 10 काम कर रहे थे 1 दिन में। तो आप बोलेंगे 1 दिन में भी 10 काम कर पाएंगे। तो 10 यूनिट यहाँ खत्म हो गया बेटा, 10 यूनिट यहाँ पे भी खत्म हो चुका है आपका। ठीक है, अब उसके बाद हम टोटल ऐड करेंगे तो 18 और 10 बेटा 28 यूनिट। टोटल आपका 28 यूनिट यहाँ पे खत्म हो चुका है। टोटल 28 यूनिट आपने काम यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं। यहाँ पे करना कितना था, टोटल 60 में से 28 काम तो हो ही चुका है। 60 में से 28 काम तो हो ही चुका है। तो आप बोलेंगे 32 काम बचा हुआ, 32 काम हमारा बचा हुआ यहाँ पे। तो आप बोलेंगे 32 काम कौन किया, तीनों मिलकर काम किया होगा। यहाँ पे तीनों काम कर रहे थे, तो तीनों मिलकर काम किया होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं
टोटल मतलब 32 यूनिट। कौन बेटा? 32 यूनिट काम कौन खत्म करेगा? तीनों मिलके। तीनों की एफिशिएंसी कितनी थी? 15। तीनों की एफिशिएंसी बेटा कितनी? 15। ठीक है, फ्रैक्शन में कहीं गलती तो नहीं, ऑप्शन भी नहीं इसके, तो देख ले, तो सोल्टी हो जाए। ठीक है, सब सेम। ठीक 6 18 है, 10 से कम 10, ठीक है 28। ठीक है, 32 यूनिट आया। कितना है बेटा? 32 यूनिट आया। कट तो रहा नहीं, तो आप बोल सकते हैं इसको क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, 15 दूनी 30, 2y15, 2y15, इतना बात आ गई। 2y15 डेज हो जाएगा। कुल काम कितने दिनों में ख़त्म पूरा हुआ होगा? तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 2y15 यहाँ पे लगा होगा। उसने बोला टोटल डेज। टोटल डेज कैसे निकालेंगे? 2 1 3 और 3 6, 6 2y15, 6 2y15 इसका आंसर हो जाएगा। 6 2y15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 2y15 डेज इसका काम में ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू में आ रही थी, इसका फ्रैक्शन वैल्यू में इसका आंसर आएगा। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में इसका आंसर आने वाला है बेटा, क्योंकि इसके अंदर टोटल एग्जैक्ट डेज नहीं आया। एग्जैक्ट डेज नहीं आया, मतलब 6 से ऊपर कुछ उनको टाइम लगा होगा उनको काम को ख़त्म करने में। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा है ना, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि अब अच्छे बच्चे भी इसको नहीं बना पाते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे इस तरीके से हमने किया था। ठीक है, इससे ऊपर लेवल बेटा बन भी नहीं सकता। टाइम एंड वर्क का इससे ऊपर लेवल है ही नहीं। कहीं पे भी आ देख लीजिए, किसी भी टीचर की बुक उठा के देख लीजिए, यहाँ से 5 साल पहले के, 6 साल पहले की आप उठा के देख लीजिए, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन बने नहीं आज तक। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको रीड करना है, इस क्वेश्चन को आपको रीड करना है, अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चन बोला क्या गया। ए और बी 10 दिनों में काम कर सकते हैं, 15 दिनों में बी और सी कर सकते हैं, और 25 दिनों में ए और सी कर सकते हैं। बे सभी 4 दिन तक साथ काम करते हैं। हमें यहाँ तक रीड करना है, ए और बी 10 दिन काम करते हैं, 15 दिन बी और सी करते हैं, और 25 दिन ए और सी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको उठा के हम क्या बोलेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। तो आप बोलेंगे ए और बी, यहाँ लिखेंगे ए और बी कितना काम करते हैं, कितने दिन काम करते हैं? ए और बी 10 दिन। कितना? 10 दिन। और हम बात करते हैं बी और सी की, बी और सी की अगर बात करें तो वो कितना काम करते हैं बेटा? 15 दिन। आगे बढ़ते हैं ए और सी ए और सी कितना काम करते हैं बेटा? 4 दिन। ए और सी कितना काम करते हैं? 4 दिन 25 दिन। कितना? 25 डेज, 25 दिन। इनका हम एलसीएम निकालेंगे, तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। 25 या 75, 25 चौकू 100, 25 निकाल लीजिए इसका एलसीएम। कितना? 10 15 और 25, 10 15 25। इनका एलसीएम आपको निकालना। बताइए कितना होगा इसका एलसीएम? बताइए कितना इसका एलसीएम होगा? तो आप बोलेंगे सबसे पहले हम करेंगे 5 से। 5 दूनी 10, 5 3 15, 55 25। ठीक है, 5 3 15, 15 दूनी 30, और 30 पंचे 150। कितना इनका एलसीएम बेटा आएगा? 150। कितना आएगा? 150 इसका टोटल वर्क आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150 का टोटल वर्क आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा? 150 इसका क्या होगा? टोटल यूनिट्स का आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कितना आ जाएगा? 15 बार में कितना होगा? 15 बार में 15 और 10, और यहाँ पे 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 होता है। ठीक है, 25 बार होते हैं 15। ठीक है, 25 छक्के 150 होता है। ओके, यहाँ तक इसकी एफिशिएंसी हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं कि ए प्लस बी की, बी प्लस सी की, और ए प्लस सी की इतनी इनकी एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2a b और c, और उसका टोटल यूनिट कितनी? 15, और 15 6 21 और 10 31। 15 और 6 21 और 10 31। कितना बेटा आया? 31 यूनिट इनकी आ चुकी है। अब यहाँ पे बोलेंगे आप a b और c 31/2 इनकी एफिशिएंसी टोटल आ चुकी है, ए प्लस बी प्लस सी। अब आप बोलेंगे कि 2a प्लस बी प्लस सी क्यों लिखा? क्योंकि आप देख पा रहे हो बेटा, ए प्लस बी, ए 2 बार है, 2 बी बार है, और 2 सी बार आया, तो डबल हो चुका था, इसलिए हमने 2 यूनिट लिया और इसको हमने इस तरीके से कर लिया। पहले भी इसको क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ, बता चुका हूँ इस तरीके का। आगे क्या बोला गया? आगे बोला गया है, ठीक है, वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं।
उसके बाद ए छोड़ जाता है और बी सी एक साथ काम, ये ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो मैं आपसे ये बोलूँगा, आपसे मैं ये बोलूँगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप करते हैं। यहाँ तक आप समझ सकते हैं, इतना आप समझ सकते हैं कि इनकी ए प्लस बी पी प्लस सी की हम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दूँ और मैं से पूछूँ कि ए प्लस बी सी तीनों मिलकर कितना काम खत्म करेंगे, तो आप बोलेंगे कि 150, कितना बेटा 150 यहाँ पे होगा टोटल यूनिट आपका। और इसकी जो एफिशिएंसी पता कितनी है, 31/2। 31/2 आपको पता है, 2 ऊपर चला जाएगा नहीं चला जाएगा। बोले हाँ जी, कटेगा नहीं कटेगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन से हो जाता है। 15 दूनी 30 होता है, 300, 300/31, 300/31। तो इसकी थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो इतना थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो चुका है, ताकि आपको कैलकुलेशन बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए हम इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखिए इस क्वेश्चन तरफ देखते हैं। ए और बी क्रम 10-20 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया और बे बारी बारी से 4 दिन तक काम करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके कुल काम को दिन में पूरा हो जाएगा। बारी बारी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बारी बारी, इसको बेटा अल्टरनेटिव बोलते हैं। आपने कॉन्सेप्ट देखा भी हुआ अल्टरनेटिव डेज का। अल्टरनेटिव डेज को वर्क करते हैं, जैसे एक ए प्लस बी है, ए प्लस बी दोनों मिलकर पहले एक दिन काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है, उसे बोलते हैं बेटा अल्टरनेटिव डेज। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको इंपॉर्टेंट भी लिख लेना चाहिए। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये। देखिए ए और बी क्रम 10 दिन में 20 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी अलग अलग हैं, तो आपको ए बी अलग अलग लिखना है। ए ये है और बी आपका यहाँ पे ही है। ए और बी कितने दिन काम करते हैं, 10 और 20 दिन में। कितना, 10 दिन में और आपका 20 दिन में। 10 दिन में और 20 दिन का आप वर्क निकालेंगे तो आप बोलेंगे 20, वर्क निकालेंगे तो 20 होगा, ये 2 बार में और ये हमारा 1 बार में। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी निकाल ली हमने, इनका टोटल वर्क निकाल लिया, इनकी हमने एफिशिएंसी यहाँ पे पता कर चुके हैं। आगे बोला ए ने काम शुरू किया और वे बारी बारी से 4 दिन तक काम करते हैं। बेटा इस कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप 2 डेज। जब आपको पता होना चाहिए कि ए के काम करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं, मतलब कि ए को एक दिन काम करता है और बी फिर दूसरे दिन काम करता है। मतलब हम यहाँ पे टोटल लिखेंगे 2 डेज, 2 दिन में कितना काम हो रहा होगा, तो आप बोलेंगे दोनों को जोड़ देंगे, 2 1 3, कितना बेटा 3 यूनिट काम हो रहा होगा। कितना, 2 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा होगा। सिंपल सी बात है। अगर वो बारी बारी से काम करते हैं, अगर एक पहले दिन काम करता है, फिर दूसरे दिन बी काम करता है, फिर तीसरे दिन ए काम करता है, चौथे दिन फिर बी काम करता है, इस तरीके से आपको एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2 दिन काम उन्होंने, अगर 2 दिन एक साथ 2 दिन काम करते हैं तो उनको 3 काम कर पाएंगे। 2 दिन काम करते हैं तो 3 काम कर पाएंगे। और काम करना कितना है बेटा 20, तो यहाँ पर आप बोलेंगे 6 और यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अगर हम जितने से इधर मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम इधर से इतना मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप बोले 6 3 18, कितना बेटा 18 यूनिट काम हो जाएगा। कितने दिन में, तो बोलेंगे 12 दिन में। 12 दिन में 12 डेज के अंदर, 12 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर 3 काम होता है, तो 12 दिन के अंदर 18 काम हो जाएगा। ठीक, अभी बचा कितना यूनिट बेटा, 18 काम कर लिया, हम 20 करना था, 2 यूनिट अभी बचा हुआ है, 2 यूनिट अभी भी बचा हुआ है। वो कौन करेगा, 2 दिन के हिसाब से बी खत्म कर चुका काम, अब किसकी बारी आ गई, एक की बारी आ गई। तो 2 यूनिट बेटा कौन काम खत्म करेगा, ए कितना काम करता है, एक की एफिशिएंसी बेटा 2 है। अगर एक की एफिशिएंसी 2 है तो 2 यूनिट काम कौन करेगा, 2 यूनिट काम कौन करने वाला है, ए करेगा। एक दिन में 2 काम करता है, 2, इसको बेटा कितना टाइम लग जाएगा, उसको 1 डेज। ए को 1 दिन और लग जाएगा, तो आप बोलेंगे टोटल डेज कितना लगा होगा पूरा काम करने में, कितने दिनों पूरा कर पाएगा। टोटल डेज आपको निकालना है, तो आप एक कैलकुलेट करिए। देखिए यहाँ पे आपको लगे थे 12 दिन, इतनी बात आपको पता है, यहाँ पे 12 दिन लग चुके थे, 18 काम हुआ था, बचा 2 यूनिट का काम। वो क्वेश्चन क्या होगा, ए ने काम क्या होगा, एक ही बारी थी, तो ए ने काम क्या होगा, एक दिन में एक काम 2 काम करता है, 2 ही करना था, तो इसको 1 दिन और लगा होगा एक्स्ट्रा। तो आप बोलेंगे 12 दिन को 12 दिन पहले लगे थे, 1 दिन और लगा उसको ए को, तो आप बोलेंगे 13 दिन टोटल लगे थे। टोटल डेज कितना लगे बेटा 13 डेज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बारी आपको समझ में आ चुकी होगी, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये है बहुत आसान, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ठीक है, लगता है लेकिन इतना है नहीं। ठीक है, जब आप बनाएंगे तो बस इतना ही पूछा जाएगा। इससे कोई भी स्टेटमेंट आपकी इसमें स्टार नहीं होने वाली, सिंगल स्टेटमेंट आपके स्टार नहीं होगी, बस यही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए, ये एक और है, इसको आप आपको इसको बनाना है। ठीक है, ए और बी क्रम 40 और 20 दिन करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। ए और बी, ए कितना काम करता है बेटा 40 और बी कितना करता है बेटा 20।
तो इनका हम वर्क निकालेंगे टोटल वर्क, तो आप बोलेंगे 40 और 20 का कितना आएगा बेटा 40 का एलसीएम आएगा। कितनी बार में, एक बार में, और कितनी बार में, 2 बार में। इनकी एफिशिएंसी आ गई, तो आप बोलेंगे 2 दिन में अल्टरनेटिव का है तो हम इसको 2 डेज एक साथ लेंगे। 2 दिन में कितना काम करते हैं, 2 दिन में आप बोलेंगे एक दिन काम करता है, अभी दूसरे दिन काम करता है, तो टोटल इनको 3 यूनिट काम कर पा लेंगे 2 दिन में। 3 यूनिट काम कर पा रहे हैं, 3 यूनिट काम कर पा रहे हैं 2 दिन के अंदर। आपको करना कितना है, तो आप इसके नियर बाय जाएंगे, इसका मल्टीपल के नियर बाय जाएंगे, तो आप बोलेंगे 39, कितना 39 हो जाएगा काम। तो बोलेंगे कितने बार में, 1 बार में 39, 13 बार में, तो इसको भी हम 13 से करेंगे। तो आप बोलेंगे हाँ जी इसको भी 13 से करेंगे, 13 दूनी 26, तो मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे 26 डेज, 26 दिन में 39 यूनिट्स काम खत्म हो पाएगा। कितना बेटा 39 यूनिट खत्म हो जाएगा। उसके नियर बाय चलना आपको, ठीक है, उसके नियर बाय चलना होता है। तो अब कितना बचा हुआ आपका, अभी भी आपका 1 यूनिट बचा हुआ है। 40 यूनिट काम करना, 30 यूनिट तो काम हुआ है खत्म, कितने दिन में, 26 दिन में। 26 दिन में आपका 39 यूनिट खत्म हुआ, अभी भी 1 यूनिट बचा हुआ है। अब 1 यूनिट काम किसकी बात जाएगी, आप बोलेंगे एक ही बारी आ गई 1 यूनिट खत्म करने के लिए। तो 1 दिन में कितना करता है, एक ही काम करता है। अगर 1 दिन में एक काम करता है तो उसको कितना 1 डेज को और लगेगा, 1 दिन उसको और लगेगा, 1 डेज और लग जाएगा। तो आप बोलेंगे टोटल काम खत्म करने में उसको 1 दिन और ऐड कर लेंगे। तो आप बोलेंगे कितना टोटल डेज हो गया, तो आप बोलेंगे 26 और 1 27, कितना 27 दिन उसको लगे होंगे। टोटल कितना बेटा लगे होंगे उसको, 27 दिन टोटल यहाँ पे लगे होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। उसको 27 दिन उसको लगे होंगे, 27 दिन उसको लगे होंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आपको उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और हमारे आज हमने लगभग हमने 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन हम लगभग ऑलमोस्ट कर चुके हैं। एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा उसमें डाला, मैंने थोड़ा सा एरर में डाल दिया, वो ज़्यादा ही आपका कैलकुलेशन हो रहा, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और इस बोर्ड के अंदर भी आप नहीं समझ सकते। ठीक है, और वो इतना हार्ड क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। अभी अगर मान आ भी गया, अगर x/z% आ भी गया, पहले तो आएगा नहीं, 1% मानेंगे तो आ भी गया, तो बेटा आप वहाँ पे एग्जाम हॉल के अंदर इतना प्रेशर होता है ना, तो आप उसके अंदर उस क्वेश्चन को आप स्किप ही करोगे और बेवकूफ़ बच्चा उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, और उसकी वजह से वो बाकी क्वेश्चन क्या होगा बेटा, बाकी क्वेश्चन को छोड़ के आ सकता है, उसका पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट वो कर रहा है। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जो आपको बहुत आसान लगते हैं और आपको बहुत कम समय में उसको आप कर पाएंगे, बहुत कम समय में आप उसको कर पाएंगे। उस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा आपको ध्यान देना। ओके, तो ठीक है, इसको आपको अगर इस वीडियो को आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई को उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को। ओके, और अपने भाई को इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर फैलाइए ताकि आपको ज़्यादा आपको यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।